फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब आपके वक्त का। और इख्तियार वली साहब PMLN से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका भी। तो आपसे स्टार्ट करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है DG ISPR साहब की, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडरशिप से मुतालिक जो मास्टर माइंड या प्लानर्स की बात होती है, इमरान खान साहब की बात होती है, तो किस तरह से व्हाट हैव यू टेकन आउट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी टेक क्या है इसमें? देखिए, मैं नहीं समझता कि जब तक वो स्पेसिफिक नाम नहीं आए तो ये ज़ाहिर मीडिया की एक प्रजम्पशन है, इन्फ्लुएंस है। इमरान खान साहब का या लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं है। 1.5 साल हो गया, कोई ऐसा एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। जो चालान पेश हुए हैं ATC में, उनमें भी कोई मास वाई एक पुलिस वाला भेस बदल के इमरान खान की टेबल के नीचे ज़मान पाक में चले गए और उन्होंने सारी बात सुन ली, ये एविडेंस है। अगर आप इसको समझते हैं कि एविडेंस है तो फिर मैं थोड़ा माजर चाहूँगा। मेरी नज़र मेरे समझने से अदालतों ने समझना, बाकी एक रिटॉरिक, मैं वही कह रहा हूँ सर कि मैंने, क्योंकि अदालतों में हम लोग फेस कर रहे हैं ना सर, तो मैं ज़रा ज़्यादा अवेयर हूँ कि वहाँ पे चलान पे क्या चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे क्या चीज़ आई हुई है, कौन सा एविडेंस है जो उन्होंने हमें दिया है, हमने उसको देखा है। तो बुनियादी तौर पे जो ये मास्टरमाइंड और ये ख्वाहिश है हुकूमत की, और हुकूमत का एक तबका है जो ये मुज़ाकरात को सबोटाज चाहता है, और हर वक्त वो अपनी बंदूक इदारे के कंधे पर रख के चलाते हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें निगोशिएशंस को तो उन्होंने एंडोर्स किया है, सपोर्ट किया है। इसमें जो PTI को छोड़ के चले गए, आपने उनको माफ़ कर दिया, आपने उनको बरेलजुमा करार दे दिया। पहले आपने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, पहले आपने उनके खिलाफ एविडेंस किया, लेकिन जो PTI के साथ रहा आपने उनको जो है रगड़ दिया और जैसे छोड़ दिया। ये तो पिक एंड चूज़ है। जो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल हैं, हम उनको जो है बिल्कुल यकसर मुस्तरद भी करते हैं उनकी, और बुनियादी तौर पे ये शहरियों के आइनी और शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है, और ये गैर शफाफ ट्रायल हैं। तो हम इस चीज़ को नहीं एंडोर्स करते कि ये जो मामलात। एक छोटा सा सवाल है चौधरी साहब, ठीक है, तो आपकी बात समझ आ गई। उसमें साथ सिर्फ ये बताइए कि 9 मई पे काफ़ी जोर था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सवाल पूछे गए उसके जवाब बड़े क्लैरिटी के साथ जवाब दिए DG ISPR ने। दूसरा, उन्होंने 26 नवंबर की भी बात की और उन्होंने कहा कि हज़ारों कारकुनान की शहादत का झूठ फैलाया गया वहाँ पर। चलें हज़ारों नहीं तो उससे कम भी कर लें, सैकड़ों या उससे भी नीचे कर लें, लेकिन वो उसको भी क्लेम कर रहे हैं। वो बिल्कुल कहते हैं कि अब फौज तो वहाँ पर थी भी नहीं, ये झूठ क्यों वहाँ पर फैलाया गया? अब यही 2 आपकी डिमांड्स हैं, एक है कि 9 मई पर एक जुडिशल इंक्वायरी और दूसरी है 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी। और अगर इदारे का ये उस पर रद्द अमल है तो आपके ख्याल में हुकूमत उस पर जुडिशल इंक्वायरी कराने पर रजामंद हो जाएगी? मुज़ाकरात की सेंस में बात कर होना चाहिए। देखिए, अगर फौज को तो आर्टिकल 245 के तहत बुलाया गया, ये प्राइम मिनिस्टर की और उनकी कैबिनेट की स्टेटेड पोजीशन है, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। सारे D चौक में शुक्रिया अदा भी शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। बाकी जो शहादतें हुई हैं, एक शहीद का पाकिस्तानी शहरी होने के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ होना कोई मैटर नहीं करता कि, और जो शहदा हुए हैं रेंजर्स के, वो भी हमारे शहदा हैं। हम शहदा में मैं शहदा का सियासी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन काबिल एहतराम इख्तियार वली साहब, मैं एक सवाल फैसल चौधरी भाई से पूछ रहा हूं, इनके जवाब के बाद यही सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। तो फैसल चौधरी साहब से जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि फैसल भाई, आपने फरमाया कि टेबल के नीचे इमरान खान के जो बंदा था वो शहादती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी शहादती कौन कौन से थे? आपको सारी तारीख का बड़े कानूनदान है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तब भी क्या हुआ? दूसरा, आपने फरमाया कि हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे हो जाए, तो क्या हुकूमत अपने मकसद में कामयाब होती? फैसल चौधरी साहब, आपको नज़र आ रही है? नहीं, हुकूमत में एक तबका ज़रूर है जो ये चाहता है, और वो काफ़ी संजीदगी से सबटाज करने की कोशिश करता रहता है। वो आप उसमें देखिए, मरीम नवाज़ ग्रुप एक जो है वो उनके लोग हैं जो कि इसमें हुकूमत में व्हाट्सएप एक तबका है ना, जो कि मुज़ाकरात को चाहता है कि डीरेल हो, वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाह रहा, और टेम्परेचर को वो करता है। उनको पता है कि अगर रिलेशन नॉर्मलाइज हुए तो ये, क्योंकि हुकूमत जो है ये फियर फैक्टर पे और जो है क्यास जो आदम इस्तेहकाम है इसके ऊपर बुनियाद है। तो अगर वो ख़त्म हो गया तो इनकी बुनियाद ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये हाउस ऑफ कार्ड्स लड़खड़ा जाएगा। तो इसकी बुनियाद पे वो कोशिश करते हैं कि ये जो है मामला ये इस तरह से चलता रहे।
ठीक जी इख्तियार भाई, वो कहते हैं हुकूमत तो लड़खड़ा गई है। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब की मिसाल कोई रोशन मिसाल नहीं है हमारे लिए तारीख में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एंडोर्स कर दिया है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक सियातरीन वाक़या है। उसको किसी भी वाक़े से मिलाना, इवन अदालतों में हम उस फैसले को एज ए नज़ीर भी पेश नहीं कर सकते। जज डिस्करेज। ठीक है जी इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब और बाजवा साहब, आपका शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो ये आज मेरे ख्याल में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बात वाज़ेह भी कर दी। मैंने कल भी एक टॉक शो में ये बात की थी कि जो PTI एक स्टीरियो का नैरेटिव थी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो आज DGISPR ने भी वही बात की। फिर इसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? जिन लोगों को सजाएं सुनाई जा रही है तो फिर आपको उस पर क्या प्रॉब्लम है? और ये तो फिर आपको खुश होना चाहिए। ये तो फिर कोई और लोग हैं या फिर आर्मी के ही लोग थे ना, फिर तो इस तरह ही आप उसको पोर्ट्रे करते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज किया गया। मैं आपको बताऊं कि ये एक पॉलिटिकल जामा या लिबादा या कुर्ता पजामा पहनकर आर्मी की तनसीबात पर बैक वक्त एक दिन में हमले करना, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, चकदरा फोर्ट स्वात, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान और फिर चागी मोनूमेंट, फिर लाहौर, फिर GHQ गेट रावलपिंडी, फिर जियारत रेजिडेंसी, एवरीवेयर जहां आप देखें तमाम फौजी तनसीबात पर एक दिन एक ही जमात के लोगों का हमला आवर होना, ये फॉल्स फ्लैग नहीं था। तो आप समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है फिर इख्तियार भाई? आप बड़ों को सजाएं तो दे नहीं रहे, छोटे छोटे वर्करों को आपने तुल दिया 10-10 साल के लिए, ये क्या इंसाफ है? अभी आप सब्र करें, ये तो इब्तिदाई इश्क है ना, आगे देखें होता क्या है। और हम तो यही कह रहे हैं पहले दिन से कि ये जिनको सजाएं मिली है 10-10 साल की, 8-8 साल की कैद व मुशक्कत, जो पहले 25 लोग थे अभी 60 लोग हैं, ये तो मोहरे हैं। जो असल मास्टरमाइंड है वो तो PTI का बानी है, जिसने जमान पार्क में बैठकर और उसके 6-7 वो साथी जिसमें एक जनरल फेज भी थे, जो इस प्रोग्राम के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हमने ऐसे ऐसे करना है। आपने फौज के खिलाफ निकलना, आपने तुर्की का डिजाइन और तहरीर चौक की बातें, ये एक इशारत के नाव में ये बातें साथ साथ करते रहते थे। अब अगर सजाएं उनको मिलना शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल में फैसल चौधरी को और PTI को उसको वेलकम करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया था उनको सजा मिल गई है। हाँ, इख्तियार वली ठीक बात है आपकी फैसल चौधरी साहब। इख्तियार भाई जो कह रहे हैं इसका रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर सकते हैं आप। सर जिस मर्जी को आपने 9 मई में रख लिया, CCTV फुटेज निकाले जो इंस्टिगेट करें, वो कौन बंदे हैं? वो शफाफियत जो है वो लाएं, उनको सामने तो लाएं। किसी का खुश होना या किसी का नाराज़ होना इशू नहीं है, इंसाफ होना इशू है, इंसाफ का होता हुआ नज़र आना इशू है, एक साफ और शफाफ ट्रायल इशू है। जो बुनियादी शहरी हकूक़ होते हैं जिस पे मौजूदा हुकूमत और उनके हवारियों का आजकल कोई एतबार नहीं है। मैंने आपको कहा कि फियर फैक्टर के ऊपर और जो अदम इस्तेहकाम है उसके ऊपर बुनियाद कर रहे हैं ये। तो ये बात ये गैर संजीदा गुफ्तगू है। बात यह है कि जिन लोगों को आपने सज़ा दी है वो सज़ा कैसे दी है, उस सज़ा को देना, किसी की सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है ये तो अल्लाह का भी हुक्म है और कानून भी ये कहता है, और हमारे अखलाकी माशरती और सियासी अखलाक भी, ये अखलाकियात का तकाजा है कि जब सज़ा हो तो फिर जुर्म साबित हो। क्या ये बात दुरुस्त है? ये अभी एलिगेशंस क्या है ये भी नहीं पता। मैं आपको वीडियो सबूत बाजवा साहब आपको भेजता हूँ, आपके पास खुद भी है, फैसल ने भी देखी है, लेकिन इनकी यादाश्त के लिए मैं आपको भेजता हूँ और आप स्क्रीन पे जरा चलाइए। नहीं वो हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हम देख चुके हैं वो वीडियोस। जो रहमतुल्लाह उसको कर्नल शेर के मुजस्समे को तोड़ रहा है। हसन नियाजी कौन है जो कोर कमांडर के, देखिए इख्तियार वली साहब एक गुजारिश, बंगले से बाहर आर्मी की वर्दी, वीडियोस की जो आप बात कर रहे हैं, छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियोस जो CCTV फुटेजेस हैं जिनका वो मुतालबा करते हैं वो दे दी जाए, क्लियर हो जाएगा, बल्कि जुडिशल कमीशन ही बना दे। मेरी बात सुने बाजवा साहब, इनकी फरमाइशें भी पूरी कर देंगे, इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, लेकिन अगर कोई
ये इधर टीवी पे बैठ के तो चलो डिनाई कर लें, ये टीवी से साइड पे होके दिल पे हाथ रख के बोले ये क्या पीटीआई ने ये किया नहीं है, क्या इनकी पार्टी ने, उनके कारकुनों ने किया नहीं है? मैं टीवी पे बोल देता हूँ कि नहीं किया। ज़मान पार्क में इसके लिए प्रोग्राम नहीं किया, सामने बात कर देता हूँ। प्रोग्राम मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप टीवी पे तो इसको डिनाई करेंगे, लेकिन यहाँ से हट के अपने दिल पे सर दिल पे हाथ रख के अदालतें तुलना सकती हैं। आप दिल पे क्या, आप जिस पे आप दिल पे हाथ रख के कुरान आप हाथ रख के दे रहे हैं, मुझे किसने किया है? बाजा साहब जरा सुन लें ना फैसल नहीं। जी 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 आप सुन जाए, किसी थड़े पर बैठ जाए, किसी छोले वाले के पास बैठ जाए, उससे पूछ ले, वो भी आप बता देगा कि दैट वाज पीटीआई बिहाइंड 9 मई। इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक आपने बात की कि हम मुज़ाकरात में या हमारी पार्टी में ऐसा कोई है जो सीरियसली उसको सैबोटाज करना चाहता है, आपकी अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये चाहता है कि जब तक इमरान अंदर है तो हम हुकूमत भी करते रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, और हमारी लीडरी भी चमकती रहेगी। जिस दिन इमरान निकलेगा तो शायद इधर ये सीएम भी ना रहे और जो ओहदेदार है वो पार्टी के मरकजी ओहदेदार भी ना रहे। ये इस बात का क्या मतलब है कि सीएम नहीं रहेगा? आप जमहूरी हुकूमत को डिसॉल्व कर देंगे? कैसे कर देंगे इख्तियार भाई? नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं है। इमरान खान ने निकलते ही सीएम को चेंज कर लेना है, क्योंकि सीएम की जो इमरान खान के बारे में गुफ्तगू व्हाट्सएप पर लीक हुई है, उससे तो वाज़ेह है कि वो खुद अपने लीडर से तंग है। तो अगर उसके लीडर तक ये बात पहुंच चुकी है और बुशरा बीवी तक पहुंच चुकी है तो वो भी छुट्टी हो जाएगा। चलें इख्तियार भाई, हमें इसका भी पता है सर जी, वो एक अलग बात है, वो उनकी पार्टी पॉलिटिक्स क्या चल रही है उसमें हमें नहीं इंटरेस्ट। मैं आपसे एक सवाल वैसे पूछता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि किसी खड़े पे बैठ के, किसी नुक्कड़ पे खड़े होके या किसी छोले वाले के पास जाके पूछा जाए तो वो ये कह देगा कि, और अक्रॉस पाकिस्तान आप बात कर रहे हैं कि ये जो 9 मई था तहरीक इंसाफ ने किया, ये इंतशारी जमात है, ये मुल्क मुखालिफ है, ये मुल्क दुश्मन है, जो आज ओवरऑल बातें भी हुई उसका लुब्बे लुबाब मैं आपके सामने बयान करूं। लेकिन इसका क्या करें कि 8 फरवरी को वोट फिर उनको मिल गए। देखिए, वो आपको मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में 2 चीजें, 2 कार्ड्स ऐसे हैं कि ये कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी पार्टी खेल जाए, कोई भी छोटी सी जमात भी खेल जाए, अच्छा, पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए एंटी अमेरिकन स्लोगन काफी है, और पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए आपको प्रो इस्लामिक कार्ड खेलना पड़ता है, वगैरह वगैरह। उसमें कई चीजें हैं कि 8 फरवरी को इन्होंने एंटी ग्रेनल जो नैरेटिव था वो लिया था। आज उस वक्त बात थी एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में फैसल चौधरी को मैंने कोर्ट्स में देखा था इस्लामाबाद में, इनकी गाड़ी पे भी लिखा हुआ था एब्सोल्युटली नॉट। परसों चौथ में देख रहा था ये जिस गाड़ी से उतरे हैं उस पर एब्सोल्युटली नॉट नहीं लिखा हुआ था, एक गाड़ियों पे लिखा होता था। क्यों हम फैसल भाई क्यों मिटा दिया एब्सोल्युटली नॉट? गाड़ी से क्यों उतारा है आपने? आज यही तो बता दें फिर। शहजाद साहब, वो इख्तियार भाई ने कहा कि मुझे दे दो एब्सोल्युटली नॉट, मैं लिखूंगा। वो लेके लगाया तो है नहीं आपने इख्तियार भाई। क्या आपने? इख्तियार भाई टाइम खत्म हो गया है, अब एंड पर आ गया काम। एक फिक्रे में बताएं मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं, और यही बात फैसल भाई से एक फिक्रे में पूछना है कि मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं। इख्तियार भाई पहले आप। मुस्तकबिल में ये है कि मुझे इमरान खान और पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख ही नजर आ रहा है, एंड देयर इज नो रोल ऑफ इमरान खान, नो रोल अपनी सोशल मीडिया और अपनी पार्टी को, अपनी एस्टैब्लिशमेंट, अपने मुल्क, अपनी रियासत, इस मुल्क की बका और इकोनॉमी के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे शायद आप इनकी पोस्ट देखें लगता है कि कोई पाकिस्तान दुश्मन, रॉ, मुसाद, जिस तरह की कोई मुल्क दुश्मन। फैसल भाई लास्ट कमेंट आपका, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? टाइम खत्म हो गया है। मुस्तकबिल में इमरान खान एंड पीटीआई विल रॉक एंड PMLN विल बी शॉक्ड।